नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे 2025 में शनिदेव? आखिर कब मिलेगी राहत, कब होगा सुधार? जी हाँ, जीवन में कष्टों का ज़्यादातर कारण जो होता है वो शनि का गोचर होता है, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और शनि लाभ के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता कहा गया है, कर्म फल दाता कहा गया है। तो कभी तो शनि की साढ़े साती, कभी ढैया प्रभावी होती है, कभी पनौती प्रभावी होती है, और इस वजह से थोड़े थोड़े अंतराल पर कष्ट आते ही रहते हैं। लेकिन मेष राशि के जातकों के जीवन में ना तो साढ़े साती चल रही है, न ढैया चल रही है, और ना ही शनि की पनौती प्रभावी है। फिर भी कष्टों से जितनी राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया, अपनी साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए, तो ये लगा कि कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन 2 वर्ष बीत गए, कोई बड़ी राहत नहीं मिली। हालांकि जिन जातकों की कुंडली में शनि अच्छे रहे होंगे उन्हें शनि के इस गोचर से लाभ भी मिला होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के जीवन में हालात ज्यों के त्यों बने रहे। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वर्तमान हालात में कब से सुधार देखने को मिलेगा, कब से आपके जीवन में खुशियां लौटेंगी, कब आपको अपने जीवन में चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी, और कब आएगा आपका अच्छा समय। कब आएगा वो समय जब आप ये कह सकेंगे कि हाँ, अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मुझे मेरे कष्टों से राहत मिलनी शुरू हो चुकी है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में है, लाभ के भाव में, और यहाँ पर शनिदेव 17 जनवरी 2023 से गोचर कर रहे हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव, इनमें बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। दूसरी बात, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे थे। इसके बावजूद 17 जनवरी 2023 के बाद से मेष राशि के जातकों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पाया। तो पहले तो ये समझिए कि ऐसा हुआ क्यों, और अब ऐसा क्या होने जा रहा है जो 2025 से स्थितियों में बदलाव आएगा। दोनों बातें आप समझें। देखिए, कोई भी ग्रह अगर शत्रु राशि में गोचर करे या शत्रु राशि पर दृष्टि डाले तो अच्छा फल नहीं दे सकता। इसके विपरीत अगर वही ग्रह मित्र राशि में गोचर करे या मित्र राशि पर उसकी दृष्टि पड़े तो वो अच्छा फल देता है। अब यहाँ शनि का गोचर लाभ के भाव में था। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी लग्न के भाव पर। देखिए, लग्न के भाव में 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब मेष राशि, स्वामी मंगल। शनि और मंगल में नैसर्गिक शत्रुता है, तो शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ी। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ी पंचम भाव पर। यहाँ 5 का अंक लिखा है। 5 का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। शनि सूर्य एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु, तो यहाँ पर भी शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ी, और 10वीं दृष्टि पड़ी 8वें भाव पर। यहाँ पर 8 का अंक लिखा है। 8 का मतलब वृश्चिक राशि, स्वामी मंगल। यहाँ भी शत्रु राशि पर। तो शनि की दृष्टियां शत्रु राशि पर पड़ रही थी, और शनि मेष राशि के लिए कारक भी नहीं है।
इस वजह से पिछले 2 वर्षों से शनि का जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो लाभ आपको नहीं मिल पाया। अब होगा क्या? 29 मार्च 2025 को जब शनि राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आएंगे तो यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर। यहाँ 2 लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि, इसके स्वामी हैं शुक्र। शुक्र शनि के मित्र हैं, तो मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ेगी। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 6 का मतलब कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, बुध शनि के मित्र हैं, तो यहाँ पर भी मित्र की राशि पर शनि की दृष्टि पड़ी। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर। यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, 9 का मतलब धनु राशि, स्वामी देवगुरु बृहस्पति। शनि के साथ गुरु का संबंध है। तो इस तरह से शनि की दृष्टियां अपनी मित्र की राशि पर, शनि गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। यही वजह है कि शनि भले ही 12वें भाव में गोचर करेंगे लेकिन 29 मार्च के बाद आपको अच्छा फल देंगे और इसका आभास आपको फरवरी से ही शुरू होना दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई बड़ा ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो वो 1.5-2 महीने पहले से ही अपना प्रभाव देने लगता है। तो आइए समझते हैं पहले तो 2 वर्षों से क्या क्या परेशानियां आपके जीवन में आई और शनि के राशि परिवर्तन करते ही क्या क्या लाभ आपको मिलेगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। शनिदेव आपकी कुंडली में 10म भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्म के भाव और लाभ के भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे थे, तो आपको अपने कार्यों से लाभ मिलना चाहिए था, आपकी इनकम बढ़नी चाहिए थी। लेकिन चूंकि शनि अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे, इसलिए सबसे पहला जो इसका प्रभाव पड़ा होगा वो आपकी इनकम पर पड़ा होगा। आर्थिक दृष्टि से ये 2 वर्ष बहुत खराब गुजरे होंगे। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा और जो पैसा आपको मिला भी होगा वो फालतू के चीज़ों पर खर्च हो गया होगा। बहुत से जातकों को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ा होगा, ऐसा भी हुआ हो। और ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही ये सब हुआ है, कुछ जातकों के लिए अच्छे फल भी मिले होंगे, कैरियर ग्रोथ भी हुई होगी, इनकम भी बढ़ी होगी। लेकिन जिन जातकों की कुंडली में शनि खराब रहे होंगे, नीच की राशि में, शत्रु राशि में, अंश बल से कमज़ोर, पाप ग्रहों से दृष्ट, उस स्थिति में बहुत ज़्यादा परेशानी आपको उठानी पड़ी होगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा, कार्यों में रुकावट आई होगी, कार्यों में गतिरोध की स्थिति बनी होगी। और चूंकि लग्न के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, आपके अंदर काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी, आज का काम कल पर करेंगे, काम में मन न लगना, शरीर में आलस्य, इस तरह की स्थितियाँ। धन को लेकर, रिश्ते नातों को लेकर, परिवार को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, संतान को लेकर, जीवन साथी को लेकर आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी, तनाव की स्थितियां बनी होंगी। जैसे ही शनि 11वें भाव से हटेंगे तो आपकी इनकम में जो कमी आई थी, आपका जो पैसा रुका हुआ था, जो पैसा आपको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया,
वो पैसा आपको मिलना शुरू होगा। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। कार्य क्षेत्र में गति आएगी। नए कार्यों की आप शुरुआत करेंगे, नई नौकरी की आप शुरुआत करेंगे। आपके मन में जो चिंता तनाव की स्थितियां बनी हुई थी, उनसे भी आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और स्वास्थ्य में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। 5वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको लगातार हानि हुई होगी। संतान प्राप्ति में बाधा आई होगी। संतान के साथ मतभेद हुआ होगा। रिलेशंस में दूरी बनी होगी। और 8वें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण या तो प्रॉपर्टी का कोई विवाद उत्पन्न हुआ होगा, या आपका पैसा कहीं डूब गया होगा, या आपके साथ चीटिंग की हुई होगी, धोखाधड़ी हुई होगी, किसी ने आपका पैसा दबा लिया होगा, किसी को आपने लोन दिया था वो वापस नहीं मिला होगा। ससुराल पक्ष से आपके संबंध भी खराब हुए होंगे। जैसे ही शनि 11वें भाव से हटेंगे, शनि की दृष्टि 5वें भाव से हट जाएगी, 8वें भाव से हट जाएगी, तो आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं थीं, रुकावटें थीं, वो समाप्त होंगी। जो पैसा आपका डूबा था वो पैसा आपको मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपका संबंध अच्छा होगा। मेष राशि के वो जातक जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा आएगा। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, गेम्स के क्षेत्र से, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी अच्छा समय आएगा। जिन छात्रों की शिक्षा बाधित हुई थी, उनकी शिक्षा फिर से शुरू होगी। और रिलेशंस में भी जो दूरी बनी थी वो समाप्त होगी। अब आइए समझते हैं कि जब शनि राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे तो क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे। 29 मार्च 2025 को शनि जब राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर कर्म भाव और लाभ के भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे। गुरु की राशि में गोचर करेंगे और गुरु की राशि पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि धन के भाव पर होगी। 7वीं दृष्टि छठे भाव पर होगी। अब यहाँ मित्र राशियों पर शनि की दृष्टि होगी, तो शनि आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। अब आपकी कुंडली में आने वाले 2.5 वर्ष तक 9वां भाव, 10वां भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव, भाग्य का भाव, कर्म का भाव, लाभ का भाव और विदेश का भाव, इन चारों पर शनि का नियंत्रण रहेगा। हालांकि बीच बीच में और भी ग्रह इन भाव में गोचर करेंगे, वो तात्कालिक प्रभाव रहेगा उनका, लेकिन जो अस्थायी प्रभाव है वो शनि का ही रहेगा इन चारों भावों पर। धन भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, छठे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो धन भाव और छठे भाव, इसका भी नियंत्रण शनि के पास ही रहेगा। अब चूंकि शनि मित्र राशियों पर दृष्टि डाल रहे हैं, गुरु की राशि में हैं, तो नैसर्गिक रूप से अच्छा फल देंगे। हालांकि शनि का जो स्वभाव है वो तो नहीं छोड़ेंगे। 10वें भाव के स्वामी हैं। अब आपको शनि के गोचर का पूरा लाभ लेना है। कैरियर ग्रोथ आप चाहते हैं, बिजनेस ग्रोथ आप चाहते हैं, तो शनि क्या कह रहे हैं, छठे भाव पर दृष्टि है। छठा भाव होता है आपका डेली रूटीन। शनि ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपना डेली रूटीन सही कीजिए। देखिए, ग्रहों का गोचर होता रहता है। ग्रहों से लाभ अगर आपको लेना है तो ग्रह क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं, अगर आपने इस चीज़ को नहीं समझा तो ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ऐसे ही आप वीडियो देखते रहेंगे, आप
आपके जीवन में सुधार नहीं आएगा जब तक आप वो सब नहीं करेंगे जो ग्रह आपसे चाह रहा है। और 12वें भाव में 2.5 वर्ष तक शनि रहेंगे, तो कैसे आप इसको लाभ ले पाएंगे? आखिर आपके भाग्य पर, आपके कर्म पर, आपके लाभ पर और विदेश के भाव पर, धन के भाव पर, नौकरी रोजगार के भाव पर शनि का नियंत्रण है। कर्ज पर, रोग ऋण पर, शत्रुता पर, कोर्ट कचहरी पर, हर चीज पर शनि का नियंत्रण है। तो शनि के मात्र उपाय करने से अगर आप चाहें कि आपको विदेशों से धन मिलना शुरू हो जाए, आपके कर्जे समाप्त हो जाएं, किस्मत का साथ मिलने लगे, करियर ग्रोथ होने लगे, बिजनेस ग्रोथ होने लगे, इनकम बढ़ जाए, केवल बातों से कुछ भी नहीं होता है जब तक शनि जो चाह रहे हैं वो नहीं करेंगे आप तब तक। कर्म के स्वामी हैं शनि। क्या चाहते हैं? शनि चाहते हैं हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम और डेली रूटीन का सही होना, यानी टाइम की पंक्चुअलिटी। जो काम आपने तय किया कि 2 दिन में करना है तो उसको 1.25-2 दिन में निपटाने का प्रयास कीजिए। 2 दिन के 2.25 दिन नहीं होने चाहिए। शनि को आलस्य पसंद नहीं है। शनि को छल कपट, बेईमानी, झूठ, फरेब बिल्कुल पसंद नहीं है। इन चीज़ों से दूर रहिएगा। शनि 6ठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 6ठा भाव आपके एम्प्लॉइज़ को, आपके सर्वेंट्स को शो करता है। अपने एम्प्लॉइज़, अपने सर्वेंट्स के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखिएगा। आपका कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ेगा। 12वें भाव में है। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव दान पुण्य चैरिटी को शो करता है। आप गरीबों की मदद कीजिए। नहीं कर सकते हैं, किसी अनाथालय में चले जाइए, किसी वृद्धाश्रम में चले जाइए, अस्पताल में जाइए, लोगों के पास बैठिए कुछ देर, वृद्धाश्रम में जाइए, उनसे बात कीजिए, उनके कष्टों को समझिए। इतना ही करेंगे आप तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप दान पुण्य चैरिटी करेंगे, जितना आप अपने डेली रूटीन को सही रखेंगे, आप देखिएगा भाग्य भी साथ देगा, कर्म भी साथ देगा, इनकम भी बढ़ेगी, धन का संचय होगा, फालतू के खर्च घटेंगे, विदेश जाने के सपने पूरे होंगे, नौकरी रोजगार की दृष्टि से भी समय बेहतर आएगा। सिर्फ और सिर्फ वही करना है जो मैंने आपको बताया है। इतना ही कर लीजिए। आप देखिएगा किस्मत चमक जाएगी, कैरियर चमक जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी, धन का संचय होने लगेगा, नौकरी मिलेगी, बिजनेस शुरू होगा। हर चीज़ें शनि आपको देंगे, क्योंकि 2.5 वर्ष तक आप पर शनि का ही नियंत्रण रहेगा। तो जो मैंने बताया आपको एक बार करके देखिए, फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।